पता क्यों नहीं लगता कि चोरी किसने किया, चोर कौन है? ये काम तो पुलिस का है। ठीक। तो पुलिस तो थाने तो ठेके बन गए। तो अगर आज ये भैया 10,000 रुपये दे दे थानेदार को तो कल ही चोर पकड़े जाएगा। तो आए दिन जिला तो यमुना। पता क्यों नहीं लगता कि चोरी किसने किया, चोर कौन है? ये काम तो पुलिस का है। ठीक। तो पुलिस तो थाने तो ठेके बन गए। तो अगर आज ये भैया 10,000 रुपये दे दे थानेदार को तो कल ही चोर पकड़े जाएगा। तो आए दिन जिला यमुना। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रही हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। जिला यमुनानगर में अगर आज हम चोरी की घटनाओं की बात करें तो मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन कोई ना कोई चोरी का मामला जो है निकल कर सामने आता है। इस समय की सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लोकेशन बता देना चाहती हूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ हल्का जगाधरी की अमर विहार कॉलोनी में। और आप मेरे पीछे घर बनता हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जी हाँ, पूरा एक घर, नया घर तैयार हो रहा है। लेकिन अमर विहार कॉलोनी के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका कहना है कि आए दिन इस कॉलोनी में चोरी की घटनाओं के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस घर में भी आपका बताना चाहेंगे कि जो काम चल रहा है लेबर के द्वारा, 6 बजे जब लेबर अपना काम करके अपने घर की तरफ जब रवाना होते हैं तो पीछे से अज्ञात लोगों के द्वारा, ना तो हमें पता वो युवक है कौन है, लेकिन अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो है लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे एसी के पाइप जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं उसे चुरा कर चोर जो है मौके से रफू चक्कर हो गए। लोगों को कब पता चला, मालिक को कब पता चला, जब उन्होंने रात को आके यहाँ पर देखा कि जितना भी जरूरी घर पर सामान था, एसी के पाइप थे, वो सब जो है चोरों के द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं। अभी तक ये मामला सामने नहीं आया कि कितने लोग इस घटना में शामिल हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, अभी कुछ भी नहीं पता। लेकिन तमाम जो यहाँ के कॉलोनी के वासी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मामले की जानकारी के लिए आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप खबर शेयर करेंगे तभी लोग जागरूक होंगे और स्वयं अपनी हर कीमती चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बार इनसे पूरी बात जो है जान लेते हैं। तो मैम सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मन्नू काम्बोज। मन्नू जी, क्या मामला है, क्या हुआ यहाँ पर? मैम सुबह इन्होंने बोला हमें कि यहाँ पे एसी के पाइप चोरी हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि रात को 12 बजे तक हम लोग जागते हैं तो हमने भी देखा कि वाकई में ही चोरी हो गई है। और आगे से कोई नहीं आया, साइड वाली जो इनकी दीवार है वहीं से तोड़ के खिड़की वहीं से एंटर हुए हैं। अब ये नहीं पता क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में भी मतलब रेंज नहीं आ रही है वहाँ पे कि किसने किया किसने नहीं, क्योंकि रीजन है यहाँ पे लाइट है, दूसरी तरफ लाइट नहीं है, सड़कें बेहाल हैं और खंभों पे कोई लाइट नहीं है, कोई खंभे नहीं लगे हुए कि चोर आसानी से निकल के जा सकता है। और हम लोग मतलब किसी तरह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन है कौन नहीं, कौन आया कौन गया। तो भी यहाँ पे बहुत कमी है मैम, ऐसे कई वाक़ये हो चुके हैं चोरी के, क्योंकि यहाँ पे अग्रसेन सामुदायिक भवन है उसमें भी 2 बार चोरी हो चुकी है। अच्छा, लाइट इतनी अच्छी कॉलोनी है अमर विहार कॉलोनी, बहुत अच्छी है, पर लाइटिंग की व्यवस्था क्यों थोड़ी नहीं है, कुछ नहीं है अभी जो मतलब डेवलप हुई बाद में, अभी वहाँ पे नहीं है। अच्छा, सड़कें भी नहीं है। आज से पहले कितने मामले सामने आए इसी कॉलोनी में? मैम इस कॉलोनी में 8-10 मामले ऐसे हो चुके हैं। हाँ जी। पता चला कौन लोग हैं, कहाँ से आए? नहीं मैम, अभी तक किसी भी केस में खुलासा नहीं हुआ? नहीं। क्या लगता है किसके ऊपर शक है आप लोगों को? मैम ऐसे कैसे बता सकते हैं? नहीं, जैसे आजकल नशा भी मैं बता रही हूँ मैम, यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे नशे करने वाले बहुत लोग बैठे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम लोग उनको भगाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर ये डर लगता है कि वो हम लोगों को कुछ कहें या नुकसान पहुँचाए। यहाँ पे जब मतलब 4-5 साल पहले जब हम लोग आए तो यहाँ पे पूरे मतलब जिसको बोलते हैं ग्रुप बना के शराबियों ने बैठे होना था, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इसको कम किया है। अब ये है कि अब वो ही शायद चोरी करते हैं या कोई अननोन है, बाहर से है, कोई कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, गली में कहीं ना कहीं सीसीटीवी लगे हुए हैं मैम, पर क्या लगता है सीसीटीवी मतलब गली से नहीं आए, कहाँ से आए वो लोग? मैम देखा है पर वो शायद जो कच्ची सड़क से आए हैं मैम। और लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय कुमार। आप ही का घर है ये? हाँ जी। अच्छा, कब पता चला आपको इस बात का? जैसे शाम को हम 6 बजे गए हैं तो अगले दिन सुबह आए हैं तो देखा कि सारे पाइप उधर से टूटा हुआ था। सुबह करीब कितने बजे? यही 8:30-9:45। 8:30 बजे करीब। कितने के करीब होंगे कि मतलब कॉस्ट कितनी होगी इनकी? उनके कम से कम भी 30,000 रुपये, 30-32 हज़ार रुपये के पाइप थे। 30-32 हज़ार का चूना लगा के चले गए, बिल्कुल। पता नहीं चला सर। अच्छा, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नशा करने वाले हैं, नशाखोरी वाले जो लड़के हैं, यहाँ पर उनका बैठना होता है, लेकिन जो हमारे एसपी सर हैं मोहित हांडा जी, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, तो आप गुप्त सूचना भी तो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं ना? ऐसे कैसे बता सकते हैं, हम तो अभी नए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप अभी यहाँ पे? वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यमुनानगर। यमुनानगर से रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इस बारे में कहीं पर सूचना दी आपने कि ऐसा हो हाँ, गया घर में? पुलिस में हमने कंप्लेंट की है। अच्छा, तो क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कार्यवाही अभी करने के तो लिए? कोई कॉल नहीं आई उनकी। बाकी रिपोर्ट उन्होंने आए थे, मुआयना करके गए थे, वो यहाँ पे आए थे और सारा देख के गए थे यहाँ पर ना। तो आप देख सकते हैं और तमाम महिलाएं जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा हितेशी जैन। हितेशी जैन, हाँ जी। कब से रह रही हैं अमर विहार कॉलोनी में? हमें अब 3 साल हो जाएंगे। 3 साल से? हाँ जी। अच्छा, तो क्या पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं? हाँ जी, जब हम आए थे यहाँ पे जो खाली ग्राउंड है वहाँ पे है ना, लोग एक सर्कल बना के ड्रिंक करते थे
और कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी करते थे। और लड़कियां जैसे बच्चे खेलते हैं गली में तो उनको है ना वो खेल भी नहीं पाते, लड़कों को झुंड बना के खड़े रहते हैं। तो अभी भी ऐसा माहौल है यहाँ पर? नहीं, अब 1-2 बार उनकी फैमिली से बात की है तो उसके बाद में ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिनों से अभी ठीक है माहौल यहाँ का। ठीक है, हाँ जी। चलिए जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमर विहार कॉलोनी में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, पहले कभी सूचना नहीं दी पुलिस को इस बारे में? इसमें मैडम इसमें 8-10 मामले ऐसे हो चुके हैं जो चोरी के हैं। आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल प्रजापति है। ये मेरा मकान है जो सिंगल सा खड़ा है। तो इसके आगे एक मकान है, उसमें ओनर नहीं रहता, तो उसमें से पानी की मोटर उतार के ले गए। उससे आगे एक हमारा रेते बजरी का सप्लाई का काम करता है, चिंटा नाम है, वो अपनी फैमिली को लेके हरिद्वार अपने गुरुजी के डेरे में गया हुआ था। ठीक है। उनको कैसे पता लगा कि ये भाई फैमिली गई हुई है? उसने कैमरे भी लगा रखे हैं और उसके मकान में 8 लाख रुपए की चोरी हुई रात को। मतलब हर जगह पहले फिराक में रहते हैं हाँ। कि कौन सा फैमिली मेंबर कहाँ पर जा रहा है, उसके बाद इस घटना को हाँ, अंजाम इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि मकान थोड़ी थोड़ी दूरी पे है जी। मतलब ज्वाइंट नहीं है मकान, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। उनको ऐसा मौका मिल जाता है रैकी करने का, और फिर यहाँ पर एक दूसरे को पूछते भी नहीं भाई तू कौन है, बाहर से कहाँ से है। तो अभी कॉलोनी डेवलप हो रही है, तो लोग अपने अपने कामों से हैं, नए आए हैं इस कॉलोनी के अंदर, तो इसलिए चोर इस चीज़ का फायदा उठाते हैं तो ज़्यादातर। सर जैसे इतने मामले हुए हैं, कभी कोई खुलासा नहीं हुआ कि कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कोई गैंग है इनका? मैडम जितनी बारी भी चोरी हुई है, पुलिस आई है, मीडिया भी आया है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है हमारी तो ये समझ में नहीं आता कि उनको क्या पता क्यों नहीं लगता कि चोरी किसने किया, चोर कौन है। ये काम तो पुलिस का है। ठीक। तो पुलिस तो थाने तो ठेके बन गए। तो अगर आज ये भैया 10,000 रुपये दे दे थानेदार को तो कल ही चोर पकड़े जाएगा। तो आए दिन जिला यमुनानगर में ऐसे मामले तो हर जगह सामने आ रहे हैं, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन एक्टिविटी भी दिखा रहा है, तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि आप? मैं धन्यवाद करता हूँ एसपी अंडा जी का कि वो सख्त एक्शन लेते हैं, लेकिन उनके जो निचले अधिकारी है वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट है उनकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप प्रशासन के आगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मेरी तो प्रशासन से अपील है कि मैंने इस कॉलोनी के अंदर पहले भी प्रशासन को कहा था जी, इसमें रात को 11 बजे और रात को 1-2 बजे 2 चक्कर गश्त के जरूर लगाए। मेरे पास आके भी गए थे वो, लेकिन उन्होंने 2-4 दिन लगाए, उसके बाद वो बंद हो गए। तो मेरी तो प्रशासन से अपील ये है मैडम कि आप जो ये एरिया हैं जैसे अमर विहार कॉलोनी है तो इनमें गश्त बढ़ाई जाए। जो असामाजिक तत्व हैं जो घूमते हैं रात को, आजकल स्मैक का नशा ज़्यादा अपनी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो युवाओं में ज़्यादा बढ़ रहा है। उनको नशा करना, उनको पैसा तो है नहीं, काम धंधे वो करते नहीं, तो वो चोरियाँ करेंगे। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस समय मैं आपको बैक साइड की मतलब बिल्कुल साथ वाली जहाँ पर घर बन रहा है वहाँ गली दिखा रही हूँ, क्योंकि इस गली के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं है। इस समय मैं जब मेन रोड पे जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पर सीसीटीवी था, लेकिन उन चोरों को अच्छी तरह से पता था कि सीसीटीवी है, उसमें हम लोग कैद हो जाएंगे, इसीलिए इस रास्ते से आए। और ये जो खिड़कियाँ बन रही हैं यहाँ पर, जो विंडो आपको दिखाई दे रही है, खिड़कियाँ, लकड़ का जो काम चल रहा है यहाँ पर, इसी के सहारे अंदर गए हैं। और एसी के जो पाइप हैं, जी हाँ, उनकी कीमत जो है करीब 30 से 40 हज़ार की है, और चोरी करके जो है मौके से रफू चक्कर हो गए। आपको ये भी बताना चाहेंगे, बहुत बार अमर विहार के लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन चोर अभी तक यहाँ पर पकड़े नहीं जा रहे हैं। डेवलपमेंट एरिया है यहाँ पर, मतलब मकान बन रहे हैं दूरी पर, लेकिन फिर भी चोर जो है लगातार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। जिन्हें नशा करने के लिए पैसों की सरासर जरूरत होती है, वो इस फिराक में रहते हैं कि इस कॉलोनी के कौन से पारिवारिक सदस्य बाहर जा रहे हैं। जब कोई अपने घर से बाहर जाता है तो पीछे से चोरों के द्वारा लगातार इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं नशा किस कदर बढ़ रहा है। पहले ही कोरोना काल के चलते लोग जो है इतना परेशान हो चुके हैं, लेकिन जीवन भर की पूंजी जमा करके जब अपना मकान बना रहे हैं, तो जो चोर हैं, जो नशाखोरी वाले लोग हैं, लड़के हैं, किस तरह से लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस समय की तस्वीरों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कॉलोनी वासियों के अंदर जो है एक भय बन चुका है। उनका मानना है कि हम यहाँ से कहीं पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अपना घर बार छोड़कर जाते हैं तो पीछे से जो चोर हैं, लुटेरे हैं, इस तरह की फिराक में रहते हैं कि कोई कब जाएगा और कब हम उनके घर के अंदर जाकर इस घटना को अंजाम देंगे। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी से दिखाई हैं। अपील है आप सभी से, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और आगे तमाम मामले की जानकारी के लिए आपको घर के अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, जहां से पाइप चुराए गए हैं। क्योंकि लेबर 6 बजे अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर जब रवाना होती है तो पीछे से अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता है। कितने लोग हैं,
क्या इनका कोई गैंग है, अभी कुछ भी नहीं पता चल पाया। लेकिन लगातार जिला यमुनानगर में इस तरह की घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। कोई भी अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। किसी की कीमती चीज़ लेकर चोर भाग जाते हैं, कभी किसी के साथ कोई मामला सामने आ जाता है। लेकिन पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा जी ने एक के बाद एक मुहिम भी चलाई है, जिसके चलते आप देख सकते हैं जिला पुलिस प्रशासन एक्टिविटी तो लगातार दिखा रहा है, लेकिन मामले जहां थमने चाहिए वहां पर और भी ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो जिलावासी जो हैं अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं 6 रूमों में जो है पाइप लगे हुए थे और सारे के सारे जो पाइप हैं किस तरह से चोरों ने बड़ी होशियारी के साथ ये काम कर दिखाया। लेबर के जाने का इंतज़ार किया और उसके बाद रात के अंधेरे का सहारा लेते हुए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 30 से 40 हज़ार कीमत थी उन पाइपों की। मालिक ने जीवन भर की पूंजी एक एक पैसा जोड़कर अपना ये घर तैयार करना चाहा, लेकिन मालिक को क्या पता था कि चोर चूना लगाकर भाग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं लेबर द्वारा जो है यहाँ पर काम चल रहा है, मकान तैयार हो रहा है। ये खींचा नहीं उनसे पाइप, ये बच गया, बाकी सारे ये भी ऊपर से, पर इसको भी काट दिया उन्होंने। ऊपर से ये भी काट दिया सारा, तो वो खिड़की से ही अंदर आए होंगे। उसे खिड़की से अंदर आए। ठीक है, ठीक है। और वो उधर के तो साफ ही है। तो आप देख सकते हैं मालिक बहुत शानदार घर बना रहे हैं अपना यहाँ पर, लेकिन मालिक को क्या पता था कि चोर जो है चूना लगाकर भाग जाएंगे। 30 से 40 हज़ार रुपये कम नहीं होते। आपको भी पता है कि महंगाई के दौर में पैसा कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन मालिक ने जीवन भर की पूंजी की कमाई जो अब अपने इस घर पर लगानी चाहिए, तो किस तरह से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस समय की तस्वीरें आपके बीच में लेकर आए हैं जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी से। कॉलोनी वासियों का कहना है कि 8 से 10 मामले यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन आज तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। जी हाँ, आरोपी जो है खुले आसमान के नीचे बेखौफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इस समय की तस्वीरें आपको हल्का जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी से दिखाई हैं। तमाम जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं हरियाणा सरकार के आगे, जिला पुलिस प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि पहले भी यहाँ पर बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन आरोपी कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। तो आने वाले समय में ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और रात के समय पुलिस की जो गश्त है इस एरिया की ओर भी जो है बढ़ानी चाहिए, ताकि जो मामले बढ़ रहे हैं वो आगे के लिए बढ़े ना। और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो खैर अभी कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रशासन के आगे जो निवासी हैं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ आने वाले समय में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो तस्वीरें इस समय की आपको जगाधरी अमर विहार कॉलोनी से दिखाई हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।